नमस्कार, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। रक्षाबंधन के त्यौहार की तैयारियां जो है बहनें लगभग 1 महीना पहले से ही जो है शुरू कर देती हैं और भाई के लिए चुन चुन के सबसे सुंदर और अनोखी राखी बाजार से ले आती हैं। इनमें उनका प्यार भी झलकता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी, जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, वो बांधती हैं और भाई भी अपनी बहन को रक्षा करने का वचन देते हैं। पर रक्षाबंधन खत्म होते ही जो है कई लोग उस राखी को जो है काट कर या तो कचरे में फेंक देते हैं या तो फिर घर में कहीं उतार कर रख देते हैं, जो महीनों तक वहीं पड़ी रहती है। पर आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार ने इस तरह से जो है राखी को उतार कर उसका अपमान करने को धर्म के विरुद्ध बताया है। वो कहते हैं कि ऐसा करने से इसका दुष्प्रभाव भाई बहन दोनों पर जो है पड़ता है। ऐसे में आपके मन में भी कई सवाल होंगे कि आखिर फिर इस राखी का करे क्या, इसे किस तरह से उतारे और इससे कौन सी जगह पर रखना चाहिए। और जो है आज हम इस वीडियो में इस सारे सवालों का जो है जवाब लेकर आए हैं जो गुरुजी ने अपने भक्तों को बताए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अक्सर हम रक्षाबंधन वाले दिन बहुत उत्साहित होते हैं राखी बंधवाने के लिए और अपनी बहन का इंतज़ार करते हैं कि कब हमारी बहन हमारी कलाई पर राखी बांधेगी। किंतु उस त्यौहार के पश्चात हम बांधे हुए उस रक्षा सूत्र पर जो है ध्यान ही नहीं देते हैं। तो कई लोग तो उसी दिन जो है राखी को उतार कर कहीं रख देते हैं या कहीं फेंक देते हैं। इस सब के बारे में जो है गुरुजी का कहना है कि ऐसा करना न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी बहन के जीवन में भी जो है दुष्प्रभाव ला सकता है। गुरुजी ने इस तरह के राखी को काट कर फेंक देना और कहीं भी फेंक देना जो कहते हैं कि रक्षा सूत्र का अपमान बताया जाता है। इसलिए उन्होंने अपने भक्तों को किस तरह से राखी को काटना चाहिए, किस जगह पर उसे रखना चाहिए और खंडित राखी का क्या करें, ये सारे उपाय जो है बताए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राखी को कितने दिनों के बाद जो है उतारना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि जिस दिन बहन आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, यानी रक्षा बंधन के दिन पर, उस दिन राखी को कभी भी उतार कर नहीं फेंकना चाहिए। जैसे हम राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का और शुभ दिन का जो है चुनाव करते हैं, ठीक उसी तरह रक्षा सूत्र को उतारने के लिए भी आपको सही दिन का चुनाव करना आवश्यक है। इसलिए यदि रक्षाबंधन वाले दिन आप जो है आपकी राखी खुल जाती है या टूट जाती है तो अपनी बहन से फिर से जो है उसे बंधवा ले, अन्यथा घर में किसी और से भी जो है फिर से गांठ लगवा सकते हैं, किंतु उसे उतार कर ना रखें। उस दिन जो है रक्षा सूत्र को अपनी कलाई से जो है बंधे रहने दें। वैसे गुरुजी कहते हैं कि जब तक राखी खुद ना कलाई से कहते हैं कि उतरने लगे तब तक नहीं उतारनी चाहिए। किंतु यदि आपको रक्षा सूत्र को उतारना ही है तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन स्नान के पश्चात मंदिर में ईश्वर के सामने इस राखी को उतार दे। और यदि ज़्यादा अनावश्यक न हो तो राखी को जो है कम से कम 5 दिनों तक या जब तक राखी खुद खुल नहीं जाती तब तक जो है बांधे रहे। गुरुजी ने ये भी बताया है कि रक्षा सूत्र को किस तरह से कलाई से उतारना चाहिए। कई लोग राखी को कैंची से या छुरी से जो है काट कर निकाल देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ऐसा करना बहुत ही जो है अशुभ होता है। ऐसी गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। रक्षा सूत्र को कभी भी किसी भी धार वाली वस्तु से जैसे कि कैंची, चाकू या इन वस्तुओं से नहीं काटना चाहिए। रक्षा सूत्र को हमेशा अपने हाथ से ही उतारे। गांठ खुलती है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे हाथ से खींचकर भी तोड़ सकते हैं, किंतु उसे इन चीज़ों से कभी नहीं काटना चाहिए। इससे कहते हैं कि अपशगुन माना जाता है। रक्षा सूत्र भाई बहन के प्यार का, विश्वास का और आपसी भाव का प्रतीक माना जाता है। कैंची, चाकू, धार वाली चीज़ें राहु का प्रतीक होती है, तो रक्षा सूत्र को इन चीज़ों से काटने से आप पर राहु का प्रभाव पड़ सकता है। और राहु जो है भाई बहन के आपसी स्नेह और भाव को जो है क्लेश में परिवर्तित करने की जो है क्षमता रखता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि ऐसी गलती भूल से भी ना करें। अब बात करते हैं कि यदि आपको राखी उतार कर कहीं फेंक दिया है तो उससे कौन से प्रभाव आप पर पढ़ सकते हैं। तो गुरुजी ने भक्तों के रक्षा सूत्र की महिमा बताते हुए कहा है कि ये प्रथा तब से शुरू हुई है जब कृष्ण ने स्वयं द्रौपदी की रक्षा के लिए जो है सभा में पधारे थे, क्योंकि द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई से बहते हुए खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी के टुकड़े को फाड़कर उनकी कलाई पर बांधा था और उस वक्त जो है श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी रक्षा का वचन दिया था। इसलिए हर भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र जो है बांधती है और भाई से अपनी रक्षा का वचन लेती है। ऐसे पवित्र रक्षा सूत्र को
आप यदि कचरे में या घर के किसी भी कोने में फेंक देते हैं तो इसका दुष्प्रभाव ना सिर्फ आप पर बल्कि आपकी बहन के जीवन पर भी पड़ सकता है। गुरुजी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि राखी को कभी भी कैंची से काटकर कचरे में या घर के कोने में नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि रक्षा सूत्र केवल ना एक धागा मात्र नहीं है किंतु वह बहन की दुआओं का प्रतीक होता है। इसके बंधे रहने से आप पर कष्ट मुसीबतें नहीं आती हैं। ऐसे में कभी भी इसे फेंककर इसका अपमान नहीं करना चाहिए। रक्षा सूत्र को फेंकने से आपके जीवन पर तो इसका दुष्प्रभाव दिखाई पड़ता ही है, साथ में आपकी बहन के साथ भी जो है आपसे संबंध में जो है खटास पैदा हो सकती है। इसलिए अगर आप भी ज़्यादा आज तक के ये गलती करते आए हैं और इस बात कहते हैं कि विशेष आप जो है ख्याल रखें रक्षा सूत्र को उतारने के बाद आखिर इसे कहाँ रखना चाहिए जिससे इसका दुष्प्रभाव भी भाई के बहन के रिश्तों पर ना पड़े। इसका सबसे सरल और असरदार जो है उपाय ये है कि आपको जो है रक्षा सूत्र को उतारने के बाद इसे आप जहाँ गायों को बांधा जाता है या जहाँ गौशाला है वहाँ अगर कोई कील लगी हुई है या खूंट बंधा हुआ है तो वहाँ जो है रक्षा सूत्र को बांधना चाहिए। गौ माता में जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौशाला की ज़मीन जो है गौमूत्र से पवित्र होती है। इससे पवित्र जगह आपको संसार में कहीं नहीं मिल सकती है। तो गौशाला में रक्षा सूत्र बांधकर आप अपनी रक्षा का जो है भार गौ माता के ऊपर सौंप दें। इसलिए इसके बाद जो है आपका कोई बाल भी जो है बांका नहीं कर सकता है। कहते हैं गुरु जी कि श्री कृष्ण स्वयं जो है गौ माता के जो है दीवाने हैं। श्री कृष्ण जी को गायों से कितना प्रेम है ये बात किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में यदि आप रक्षा सूत्र को गौशाला में या जहाँ अक्सर गाय वास करती रहती है वहाँ बांध आते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। इससे रक्षा सूत्र का अपमान भी नहीं होता है। गुरुजी ने एक और उपाय भी बताया है कि यदि आपके आसपास गौशाला नहीं है तो आप रक्षा सूत्र को जो है पीपल के पेड़ के जड़ों में भी जो है डाल सकते हैं। पीपल के पेड़ में भी हनुमान जी का वास होता है और पीपल का पेड़ आपको आसानी से आपके आसपास भी मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की बताई हुई गुरुजी की ये बातें और चेतावनी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव।